मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये कह रहे हैं संजय राउत जी, शिवसेना के बड़बोले सांसद। संजय राउत जी लगातार ये कह रहे हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आखिरकार क्यों कह रहे हैं? जैसे ही उन पे ईडी कसना शुरू की है तो उन्होंने विपक्ष को, तमाम नेताओं को कह दिया है, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, आइए आइए आइए, मुझे बचाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ईडी ने जैसे अपार सफलता के बाद, मतलब कि अनिल देशमुख के केस को समझाने के बाद और कहीं ना कहीं वो तमाम केस की जांच करने के बाद, अब ईडी अपनी अपार सफलता के बाद, अपने अचीवमेंट क्रॉस करने के बाद, अपने बेहतर काम करने के बाद एक नई छलांग मारने वाली है। और वो छलांग सीधे संजय राउत के घर पे जाने वाला है। और इसी को देखकर, इसी को अंदेशा लगा के संजय राउत बकायदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को चिट्ठी लिख के ये कह दिया है कि जनाब, ये क्या हो रहा है? आखिरकार मुझे फंसाने की साजिश क्यों रची जा रही है? ये तमाम बातें चिट्ठी में लिख दिया है संजय राउत ने कि मुझे फंसाने की साजिश रच रही है ईडी, मतलब केंद्र सरकार। अब मुझे सजा इसलिए मिल रहा है कि मैं उद्धव ठाकरे सरकार गिरा नहीं पा रहा हूं। मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द तुम ऐसा करो कि उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाए और वहां बीजेपी की सरकार बन जाए। ये तमाम बातें उन्होंने चिट्ठी में वेंकैया नायडू जी को लिखा है, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन है, उनको चिट्ठी लिख के कहा है। और वो तमाम विपक्ष नेताओं को चिट्ठी लिख के कहा है कि आप लोग, तमाम लोग एकजुट हो जाइए मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मैं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बोलता हूं, मैं मोदी के खिलाफ जमकर बोलता हूं, इसीलिए मुझे जानबूझ के ईडी फंसा रही है। और कुछ दिन पहले यही बातें शरद पवार साहब, जब अनिल देशमुख के ऊपर में ईडी ने कार्रवाई किया तो बकायदा शरद पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ईडी मुझे फंसा रही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता ईडी को गलत साबित नहीं कर देता कि ईडी जानबूझ के ऐसा कर रही है। कोई भी व्यक्ति कोर्ट में ईडी को घसीटता नहीं है, देखिए जज साहब, ये ईडी वाले हैं, ये तमाम लोग जानबूझ के मुझे फंसा रहे हैं। कोई अभी तक नेता ऐसा नहीं कर पाया है। अनिल देशमुख के जब ऊपर में ईडी कार्रवाई कर रही थी तो शरद पवार साहब ने खुद ही कह दिया था कि मुझे, अब मेरे पार्टी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अनिल देशमुख को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसे जानबूझ के फंसाने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम बातें अनिल देशमुख के मामले में शरद पवार साहब ने कहा था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? ईडी ने प्रूफ कर ही दिया और उसके करीब पहुंच ही गया कि 100 करोड़ का खजाने का राज कौन कौन चला रहा था, 100 करोड़ की उगाही कैसे कैसे की जा रही थी, कैसे कैसे 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा रहे थे। तमाम बातें ईडी ने जनता जनार्दन के सामने किसी न किसी तरीके से रख दिया है। अब उसी को लेकर, एक मामले को लेकर ईडी अब जांच करने वाली कि 1000 करोड़ के जमीन घोटाले जो हुए हैं, उसी की जांच की फाइल ईडी को मिल गया है। और उसमें कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से संजय राउत जी का नाम आसपास में भटक रहा है। और उसी को लेकर अब इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं संजय राउत जी, और लगातार राजनीतिक पेंट किए जा रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। और इसी को लेकर उन्होंने तमाम विपक्ष नेताओं को कह दिया है कि मुझे आके बचाइए आप लोग, अगर आप लोगों ने नहीं बचाया तो मुझे ईडी वाले उठा लेंगे, कभी भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये बातें उन्होंने चिट्ठी में लिखा। आखिरकार उन्होंने चिट्ठी में क्या क्या लिखा है संजय राउत जी ने? उन्होंने लिखा है क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाता हूं, इसी वजह से मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। राउत ने लिखा कि ठाकरे सरकार गिराने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने ये काम करने से मना कर दिया तो ईडी के जरिए मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि 17 साल पुराने जमीन खरीदी के मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। राउत ने लिखा कि मेरी बेटी की शादी के खर्च की भी जांच की जा रही है। लोगों को जबरन उनके खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वेंकैया नायडू के अलावा विपक्ष के नेताओं को भी चिट्ठी लिखा, उसमें समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, आरजेडी, राहुल गांधी,
शरद पवार साहब, ये तमाम नेताओं को चिट्ठी लिख के कहा गया है कि मुझे बचा लीजिए। संजय राउत जी, आप तो कह रहे हैं कि बचाने की कोशिश कीजिए, मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। कंगना के साथ क्या हुआ था? कंगना के साथ क्या हुआ था? कंगना का घर टूटा नहीं था क्या? मैं बार बार इसकी वीडियो में ये करता हूं कि कंगना के साथ क्या हुआ था? कंगना के साथ सब कुछ सही हुआ था क्या? सब कुछ सही हुआ था? अर्णव के साथ सब कुछ सही हुआ था क्या? मतलब आपके आंखों से आंसू निकले तो वो आंसू है, और कंगना के, अर्णव के आंखों से आंसू निकले वो पानी है। मतलब आपको जो दर्द हो वो दर्द, और जो बाकी को दर्द हो वो मीठा, इंटरटेनमेंट, ये तमाम बातें। मतलब ईडी 17 साल पुराने केसों को खोल रही है, जांच कर रही है, तो आपको दर्द हो रहा है। यही तो अर्णव गोस्वामी के साथ भी हुआ था। बहुत पुराने केस फाइल खोली गई थी अर्णव की, बहुत पुरानी, जो कि ऑलरेडी क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी आ गई थी, जिसमें इंटीरियर कोई डिजाइनर था, उन्होंने कुछ किया था। उसके मामले में कब का वो बात ढक गया था, धूल फांक रही थी वो फाइल, लेकिन आखिरकार खोल दिए गए थे ना। तो आपका भी यही होगा। इसमें घबराने की क्या बात है? अगर आप सही हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन हां, गलतियां हुई हैं, कुछ ना कुछ बात है, तो सीधा अब इसको राजनीतिक रूप दे दो कि सरकार गिराना चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं भाजपा। कुछ ना कुछ तो बात ऐसी होगी संजय राउत जी, जो ईडी जांच कर रही है। आप ही लोग तो हैं जो 100 करोड़ के मामले को लेकर कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा वसूली नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता, ये जानबूझ के फंसा रही है। लेकिन कहीं पे भी अनिल देशमुख साहब ने ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ईडी गलत है और देशमुख साहब सही है। कहीं पे भी सचिन वाजे ने ये साबित नहीं कर दिया कि ईडी गलत है और सचिन वाजे सही है। कहीं पे भी ये साबित नहीं कर पाया परमवीर सिंह कि ईडी गलत है, परमवीर सिंह सही है। लेकिन हाँ, इसको राजनीतिक रंग देना है, इसको खूब भुनाना है, और जो गलतियां हुई हैं, वो जो मिस्टेक हुआ है, जो घोटाले हुए हैं, उस पर राजनीतिक चादर डाल दीजिए और कह दीजिए कि मुझे भाजपा सरकार फंसाना चाहती है, नरेंद्र मोदी फंसाना चाहती है, मुझे ईडी फंसाना चाहती है, ईडी का गलत दुरुपयोग कर रहा है बीजेपी। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संजय राउत जी को लगता है कि मुझे फंसता हुआ नजर आ रहा हूं, और उनके करीबी एक दोस्त हैं प्रवीण राउत, जो फिलहाल अभी ईडी के हत्थे चढ़े हुए हैं। ईडी उन पर जांच कर रही है कुछ जमीन घोटाले को लेकर। अब इसी का अंदेशा इनको लग रहा है कि क्या पता मैं भी कहीं ईडी के हत्थे न चढ़ जाऊं। इसी को लेकर अब लगातार संजय राउत परेशान हैं और यही कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। राष्ट्रपति साहब, उपराष्ट्रपति साहब, हमें बचा लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। ये बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ठाकरे सरकार नहीं गिरा पाया। मतलब संजय राउत जी, आपको दर्द हो तो वो दर्द, और बाकी को दर्द हो उस पर हंसी ठहाके इंटरटेनमेंट है। आपको भी तो वैसा ही, क्योंकि वक्त का पहिया है संजय राउत जी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट।